कहते हैं कि डार्विन ने एवोल्यूशन की एक थ्योरी दी जिसमें ग्रेट एप्स से मॉडर्न ह्यूमन बनने की दौड़ को सिस्टमेटिकली बताया गया। इस थ्योरी ने उस समय चर्च के चूल्हों में आग लगा दी, जहां ये एक्सेप्ट करना मुश्किल हो गया कि जिस बंदर को वो आज तक जानवर समझकर केला खिला रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि खुद थे, जो सदियों तक हुए अपने बुद्धि के विकास के कारण खुद ही के प्रोटोटाइप को केला खिला रहे थे। अब उस वक्त लोग गली गली में डार्विन को ढूंढ रहे थे अपने प्यार मोहब्बत के तोहफे देने के लिए, पर तब दुनिया को ये नहीं पता था कि डार्विन ने उस दौरान एक और थ्योरी भी दी रिवर्स एवोल्यूशन के नाम से। अच्छा नहीं दिया, देना चाहिए था, क्योंकि आज के टाइम में एवोल्यूशन से ज्यादा रेलिवेंस रिवर्स एवोल्यूशन की हो चुकी है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आने वाले समय में इंसान कुछ ऐसी हरकतें करना शुरू करेगा जिसके कारण उसकी बुद्धि वापस अपनी कोर जगह पर पहुंचनी शुरू हो जाएगी। अब भले ही इस थ्योरी को डार्विन ने नहीं दिया, पर इस थ्योरी को उनके जाने के 150 सालों बाद प्रैक्टिकली शुरू किया गया, जिसे दुनिया में बिग ब्रदर और भारत में बिग बॉस के नाम से जाना जाता है। इस ओपन लैब एक्सपेरिमेंट में कुछ 12 से 15 होमो सैपियंस को 2 से 3 महीने के लिए साथ में छोड़ा जाता है, ये देखने के लिए कि कौन अर्ली एंसेस्टर्स के कितने करीब तक जा सकता है। साल 2006 में सिर्फ एक लैंग्वेज में शुरू हुआ ये शो आज 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में टेलीकास्ट हो रहा है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ये शो ईयर बाय ईयर इतना सक्सेसफुल होता जा रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि अब से मैच 24 घंटे बाद शुरू होने जा रहे इस शो के ट्रेलर को 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देख लिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सवाल तो उठेगा ही कि आखिर क्यों लोग इस शो के पीछे इतने पागल है। सो द आंसर इज कि इस शो का ब्रॉडर टारगेट हम है, ना कि कंटेस्टेंट। इस शो के मेकर्स ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे से जानते हैं। उन्हें पता है कि इंसान एक सोशल क्रिएचर है और इस क्रिएचर को बहुत पसंद होता है ये जानने में कि आसपास के लोगों की प्राइवेट लाइफ में क्या चल रहा है। अगर हम सिर्फ बिग बॉस की ही बात करें तो इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आईपीएल के 18 सीजन्स को अगर किसी ने पीछे छोड़ दिया है तो वो ये शो है, जिसका अब 19वां सीजन आने वाला है। यही नहीं, अगर हम इसके प्रीवियस सीजन्स की बात करें यानी सीजन 18 की, तो इस शो को उस दौरान 20 करोड़ से ज्यादा व्यूवर्स ने देखा था। अब यहाँ व्यूवर्स की संख्या एक्चुअल व्यूवर्स की संख्या से बहुत कम होती है। कहने का मतलब ये है कि जो 20 करोड़ का आंकड़ा है वो एक्चुअली में जियो ऐप और कलर्स के सब्सक्राइब्ड अकाउंट पर बेस्ड इंडिविजुअल व्यूवर्स का नंबर है। तो देखा जाए तो हर एक अकाउंट एक पर्सन के नाम पर होता है। तो हो सकता है कि उस शो को उस दौरान उस पर्सन के साथ साथ उसका पूरा परिवार भी देख रहा हो। सो अल्टीमेटली देखा जाए तो इस शो को देखने वालों की संख्या 20 करोड़ से कहीं ज्यादा है। और यहीं से समझ में आता है रिवर्स एवोल्यूशन का वो कॉन्सेप्ट, जहां इस शो के जरिए अल्टीमेटली एक ऐसे ऑडियंस को रेडी किया जा रहा है जो अपनी बुद्धि की कैपेसिटी को खोकर इन एंटी सोशलिस्ट एलिमेंट्स को फॉलो करे। जैसे स्वामी ओम, जो बाबा होने के कारण शो तक नहीं पहुंचा, बल्कि बाबा के भेष में साइकिलें चुराने और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार जैसे कंट्रोवर्सी के कारण इस शो तक पहुंचा। ऐसी बात है कि मैं नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाता, फल लेता हूँ यदि समय मिलता है तो। ये नॉन वेज है? नहीं है नॉन वेज भाई, क्या पता है, तो मुझे तो सब्जी लगा। खा रहे हैं अभी भी? पाप कर ही लिया तो खुल के करूंगा ना, और फिर मैं मीट भी खा ही लेता हूँ। मटन खाते हो आप? मैं यहाँ पर खाऊंगा, बाहर जाने के बाद प्रायश्चित करके फिर से मैं इसको छोड़ दूंगा। रियलिटी टीवी की साइकोलॉजी में एक एलिमेंट है सोशल कंपैरिजन का, जहां लोग अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं इन रियलिटी शो के कंटेस्टेंट्स की लाइफ से, जो उन्हें बेटर फील कराता है अंदर से। पर हमारी प्यारी भोली जनता को ये नहीं पता कि इस शो से निकलने वाले कंटेस्टेंट्स का करियर तो जाता ही है, साथ ही में जाती है इनकी मेंटल स्टेबिलिटी भी, क्योंकि जैसा एनवायरनमेंट इस शो में क्रिएट किया जाता है वैसा एनवायरनमेंट असल लाइफ में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मतलब डेली लाइफ की छोटी छोटी एक्टिविटीज को लेकर आपका एक्शन या रिएक्शन नॉर्मल होता है, इस शो की तरह नहीं। यही वजह है कि ये कंटेस्टेंट्स अपनी नॉर्मल लाइफ को वापस अडेप्ट करने के लिए साइकोलॉजिस्ट से अपना इलाज करवाते हैं। वहीं व्यूअर्स, जिनको ये बीमारी होने का पता भी नहीं होता, वो भला कैसे अपना इलाज कराएगा? यही वजह है कि लोग ऐसे शोज को और भी डीपली फॉलो करने लग जाते हैं। मतलब घर में बैठे बैठे लोग ऐसी चीजें करने लग जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे इनका खुद का कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब इतना खाली टाइम है कि व्यूअर्स फैन बेस तक भी बना लेते हैं। ये एल्विस यादव या रजत दलाल जैसे इन्फ्लुएंसर्स जो लॉ एंड ऑर्डर्स को कुछ नहीं समझते, जिन्हें लोगों को नीचा दिखाने में मजा आता है, उन्हें ये मेकर्स जानबूझकर अपने शो में बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके व्यूअर्स को वेरिज्म टाइप के कंटेंट के साथ साथ सैडिज्म टाइप के कंटेंट को भी देखना पसंद है। सैडिज्म की बात करें तो ये एक ऐसी साइकोलॉजी है जिसमें एक पर्सन को किसी दूसरे पर्सन की तकलीफ भरी सिचुएशंस को देखने में मजा आता है।
अब बिग बॉस के व्यूअर्स इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर मैं उनसे कहूंगा कि अगर आप कभी नोटिस करें तो आपको पता चलेगा कि इस शो में ऑलमोस्ट हर टास्क ऐसे डिजाइन किया जाता है जिनमें एक कंटेस्टेंट दूसरे कंटेस्टेंट्स को या तो फिजिकली या फिर इमोशनली टॉर्चर कर सके। और जो कंटेस्टेंट्स ऐसी हरकतें नहीं करता है और नॉर्मल रहता है जैसा कि वो बाहरी दुनिया में था, तो उसे टाइम टू टाइम बताया जाता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका इस शो में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जबकि ये शो खुद कहता है कि आप जैसे हो वैसे ही रहो। इस तरह अगर देखा जाए तो इस शो का पैटर्न ऐसे डिजाइन किया जाता है जहां लोगों को टाइम टू टाइम इंस्टेंट शॉक मिलता रहे ताकि लोग ना चाहते हुए भी इस शो के साथ जुड़े रहे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा है जो इस शो में हम इंडियंस द्वारा वेस्ट किए गए टाइम से रिलेटेड है, जिसे आपको देखना चाहिए। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सीजन 18 में इस शो पर लोगों ने 112 बिलियन मिनट्स वेस्ट किए, जिसे अगर मैं ईयर्स में कन्वर्ट करूं तो ये 2 लाख साल से ज्यादा बनते हैं, जो इंटरेस्टिंगली हमारी लेटेस्ट स्पीसीज होमो सेपियंस के अर्लीस्ट पीरियड तक जाती है, यानी वो समय जब हमने हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार निएंडरथालेंसिस को रिप्लेस कर दिया था। मतलब सोचिए, जितना टाइम हमारी पूरी स्पीसीज को डेवलप्ड होने में लगा, उतना ही टाइम हम इंडियंस ने बिग बॉस के सिर्फ एक सीजन पर खर्च कर दिया। अंत में बस यही कहूंगा कि इस तरह के शोज एक मिरर है हमारे सोसाइटी का। ये रिफ्लेक्ट करता है कि हम एज ए सोसाइटी क्या वैल्यू करते हैं, किस तरह के बिहेवियर को रिवॉर्ड करते हैं और कहां हमारी प्रायोरिटीज है। तो जब तक हमारी पर्सनैलिटी ड्रामा, कंट्रोवर्सी, वॉयरिज्म और सैडिज्म की रहेगी, तब तक इस तरह के शो चलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।